देखिए 12 तारीख को जो है बिहार बंद करने का ऐलान कर दिया है राजभवन से पूर्णिया के निर्दलीय जीते सांसद पप्पू यादव ने। जी हाँ, बीपीएससी में जो 17वीं एग्जाम विवाद हुआ है उसके बाद लगातार पप्पू यादव जो है छात्रों के समर्थन में है। तमाम बार जो है उन्होंने अलग अलग प्रकार के प्रयास किए, चाहे वो चक्का जाम करना हो या राज्यपाल से मिलकर जो है शिकायत करनी हो। फिर से राजभवन पहुँचते हैं पप्पू यादव और इस बात को कहते हैं कि भैया जो पेपर लीक हुआ है उसकी जांच करवाइए और जो लोग पेपर लीक में शामिल हैं उनके संपत्ति की भी जांच करवाइए कि कैसे कैसे ये खेला चल रहा है। जरा क्या कुछ कह रहे हैं राजभवन से पप्पू यादव, पहले आप उनको वीडियो से देखिए। उसमें पहला था कि ये जांच का विषय है, साल भर में जो जो परीक्षा पेपर लीक आउट हुआ है, प्रश्न पत्र जो भी सारे डिटेल हमने दिए हैं कि उसकी पूरी जांच हो। दूसरा, बीपीएससी का जो नया एग्जामिनेशन हुआ उसमें भी जो क्वेश्चनायर थे वो बहुत ही बिल्कुल सीधा दिख रहा था कि आपने जो शंका थी वही बनी हुई रही और उसी तरह के क्वेश्चन को आपने लिया। बीपीएससी के पूरे प्रकरण की जांच उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जांच करवाएंगे और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं उसकी संपत्ति की भी जांच। इसमें यह भी मैंने कहा कि सिपाही घोटाले में संजीव की पत्नी का फोटो किसके किसके साथ है, क्या कारण है, कौन कौन नेता है जिसके साथ बैठ के वो मजे ले रहे हैं, जो कोई अपने को कहते हैं कि मैं बड़ा आदमी हूं, बड़ा नेता हूं। सभी इन घोटालेबाज का जो रिश्ता है इन नेताओं से है, जो लोग बीपीएससी या छात्र के बड़े हिमायती बोलते हैं। तो हमने पूरी जांच की मांग मैंने की है बीपीएससी का और मैंने कहा कि जांच वर्तमान न्यायाधीश से हो तो ज्यादा अच्छा। आप हाईकोर्ट के जज से बात करें और सरकार से बात करें कि इसकी जांच हो जाए। तो एक व्यापक चर्चा हुई, गवर्नर साहब इसमें इंटरेस्टेड भी हैं। कल महागठबंधन के लोग भी मिले थे, उन मुद्दों को लेकर के भी गवर्नर साहब ने कहा कि हम लोगों से विस्तृत चर्चा हुई है। और पहले भी मेरी फोन पर गवर्नर साहब से जब ये बेंगलोर गए थे तो इस संदर्भ में बातचीत हुई थी। उन्होंने बच्चों पर कोई केस नहीं होगा ये इंश्योरेंस दिया है और जांच भी हम माध्यम बनेंगे और बच्चों को जस्टिस हम दिलाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने ये बात हमसे कही है। अब आपको कुछ पूछना हो तो हमसे आप पूछ सकते हैं। मैं ऐसे कोई चर्चा नहीं करना चाहूंगा। मेरा सिर्फ इतना ही है कि एक व्यक्ति ने पॉलिटिकलाइज करने की कोशिश की और अपना पॉलिटिकल माइलेज लेने का प्रयास किया। बीपीएससी के मुद्दों को उन्होंने गायब कर दिया, खत्म कर दिया। बीपीएससी के बच्चों की उम्मीद को खत्म कर दिया, सपनों को। उन्हें राजनीतिकरण नहीं करनी चाहिए थी, ये बिल्कुल गलत था। अनडेमोक्रेटिक जो कानून इजाजत नहीं देती है सिर्फ मीडिया माइलेज लेने के लिए, जबकि उनको कहीं 300 कहीं 400 व्यूअर्स मिला, 800। आप अपना अपना चैनल देख लीजिएगा कितना माइलेज मिला हो। तो वो गलत फहमी के शिकार हैं। तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। मैं उनसे एक सलाह करूंगा कि वह जिस तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी जी को कहते हैं नेतृत्व करूं, आप क्या हैं, क्या आप होते कौन है कि राहुल गांधी या तेजस्वी यादव जी नेतृत्व करे? आप क्या चिट्ठी की तरह आकाश टेकिएगा? तो उन्होंने 3 दिन मात्र पॉलिटिकलाइज किया है और बीपीएससी के मुद्दों को गायब कर दिया, पेपर लीक के मुद्दों को उन्होंने गायब कर दिया। और कुछ सोशल मीडिया और कुछ पत्रकारों ने उनको बैठे बैठे बीपीएससी का मुद्दा गायब कर दिया और मुख्यमंत्री बना दिया। तो आप सोचिए ना, बीपीएससी मुद्दा पर चर्चा नहीं और चर्चा मुख्यमंत्री का और नेता का, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य बीपीएससी का क्या होगा?
एक आरोप ये भी लग रहा है नहीं, इस सब पर नहीं बोल। को हाईजैक किया। कल प्रशांत किशोर से पूछा गया, उन्होंने कहा भैया मेरी बात सुनिए ना, उठा है तो गाली मेरी बात सुनिए ना, इनके और हम कुछ नहीं कहेंगे। हम उनको सलाह देंगे कि वो अभी जुम्मा 4 दिन हुआ नहीं कि आप राहुल गांधी को नेतृत्व करने के लिए सलाह देने लगे, जो देश के युवाओं के रोजगार की सबसे बड़ी आवाज है, और तेजस्वी को बोलने लगे आप। भैया राहुल, और दूसरा आप अपना मार्केटिंग करवाने लगे। प्रशांत जी, आपको शर्म नहीं आई कि बच्चों को आपने बैक कर दिया और अपने पार्टी के पेड वर्कर से आप नेतागिरी करने लगे? आपको शर्म नहीं आया? ये पेड वर्कर से नेतागिरी और कुछ सोशल मीडिया को पैसा देके मुख्यमंत्री बनने लगे आप, और सोशल मीडिया जिसका कोई व्यूअर्स नहीं उसको आप नेतागिरी करवाने लगे। तो मेरा आग्रह है कि अब ये जो मामला है, ये लड़ाई बड़ी हो गई है, इसीलिए कंटिन्यू लड़ाई, महागठबंधन भी, सभी लोग, हम लोग साथ हैं। 12 तारीख को बिहार बंद करने का हमने निर्णय लिया है। पप्पू यादव जी 12 तारीख को भी न्योता दिया हर की भैया हम अब हमरो न्योता दिए हूँ उनको। 16 दिन के बाद जो आदमी लगातार हर पेपर लीक आउट के मुद्दे पर लड़ रहा हो, और मुझे कोई मतलब ही नहीं है ऐसी राजनीति से, जब कोरोना और बाढ़ से राजनीति का कोई औचित्य पप्पू यादव का नहीं है, तो ये तो बच्चे से इन मुद्दों को लेके, नीट्स के मुद्दों को लेके हम लड़े हैं। तो मैं उनको सलाह दूंगा कि बच्चों को लड़ने दीजिए, नेतागिरी अपनी बंद कर दीजिए, अपनी मार्केटिंग बंद कर दीजिए, और पैसे के बदौलत मुख्यमंत्री का सपना देखना बंद कर दीजिए। 12 तारीख को यह बिहार हर परिस्थिति में कमजोर तबके के लोग जो संघर्ष किए, उसी को मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं। लालू जी, नीतीश जी, ऐसे ही लोग, यह नहीं कि उनका परिवार, ऐसे ही संघर्ष करने वाले लोगों को मुख्यमंत्री के रूप में, जितना मांझी, ऐसे लोगों को देखते हैं। वीडियो में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को सुन रहे थे, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि कैसे हो जा रहा है, आखिर पेपर लीक कैसे हो जा रहा है। और जब लोगों ने इस बात को कंफर्म किया है, हालांकि पप्पू यादव ने भी इस बात को कहा कि पेपर लीक जो है हुआ है, पप्पू यादव ने भी इस बात को माना है कि पेपर लीक हुआ है, और नहीं हुआ है तो गड़बड़ी की ये बातें बाहर आ कैसे रही है। और इसको लेकर के जो उन्होंने कहा है कि जांच की जाए, और जांच में जो है पेपर लीक में जब लोग जो शामिल मिलते हैं उन लोगों की संपत्ति की भी जांच की जाए कि आखिर ये गड़बड़ी हो कैसी रही है, कौन लोग किसके साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, किसका किसके साथ मिलना जुलना है, किसका किसके साथ जाना है, ये सब की जाँच करवाई। जी हाँ, पप्पू यादव जो है अब एक्शन मोड में आ गए हैं, और उन्होंने बाकायदा बयान दिया है 12 तारीख को जो है बिहार बंद करने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि आपको कैसी लगी है खबर, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। फिलहाल के धन्यवाद। आर्यावर्त टाइम्स के साथ साहित्य कुमार।